जांच होनी चाहिए अच्छे तरीके से, और जो भी दोषी पाए जाते हैं उनको पकड़ के जनता के हवाले छोड़ देना चाहिए, खास करके राम भक्तों के हवाले। राम भक्त ही उनका इलाज कर पाएंगे सही से। इस सरकार वरकार से कोई इलाज नहीं होने वाला है। जांच हो तुरंत, जो भी पकड़ा जाए उसको तुरंत फांसी हो, फांसी की मांग मैं करता हूं। चंपत राय से कोई बड़ा राम भक्त है? चंपत राय ढोंगी है, देशद्रोही है, पाखंडी है, चोर है, बेईमान है, और भी बहुत कुछ है। जैसे ही वो पकड़ाता है, उसका नाम जैसे ही आए सामने, उसको पकड़ के पब्लिक के हवाले कर दे सरकार। मैं सीधा कह रहा हूं, जिस राम मंदिर के लिए, जिस भगवान रामलला के दर्शन के लिए 500 साल की लड़ाई हिंदुओं ने लड़ी, उस राम मंदिर में चोरी हो रही है। सोचिए कितना दुर्दांत दृश्य है ये, कितना भयावह दृश्य है। सोच के मन विचलित हो जाता है। सीएम योगी जी के एसआईटी पर भरोसा नहीं है? अरे भाई क्या बात कर रहे हैं। जो आदमी बचपन में मंदिरों के बाहर से चप्पल चुराता हो, उसको आप लोग सीएम बना देंगे, तो उसके राज्य में मंदिर से दान पेटी का पैसा गायब नहीं होगा तो क्या गायब होगा? क्या मतलब इनलॉजिकल बात आप कर रहे हैं? संवैधानिक पद तो बैठे हुए मुख्यमंत्री हैं। तो जनता ने चुनकर भेजा है उनको। जनता ने चुनकर भेजा है। अगर पूरी जनता पागल हो जाएगी तो हम भी पागल हो जाए। योगी जी संत हैं, संत का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। संत न करे संतई, चाहे कितने मिले अनंत। तो संत जो है संत होता है, इस संत नहीं है, कुछ और है। बाकी आप समझदार हैं, समझदार को इशारा काफी है। नहीं, उन्होंने तो एसआईटी तो जो है गठन कर दिया है, कानून व्यवस्था लगी हुई है, जांच पड़ताल हो रही है, और आप जो है अपने मन से आरोपी तय कर देंगे। कहाँ जांच पड़ताल हो रहा है भाई? कहाँ पे हो रहा है जांच पड़ताल? प्रदेश में हो रहा है। कितने साल में जांच पड़ताल हो जाएगा? कितने दिन में आ जाएगा सारा कुछ सामने? बताइए कब तक जांच हुआ, कब सब कुछ सामने आएगा? 15 दिन का समय मांगा है योगी आदित्यनाथ। अरे योगी आदित्यनाथ, योगी बोलना बंद कीजिए पहले उनको। सबसे पहले मैं आपको कह रहा हूँ, योगी बोलना बंद कीजिए। श्रीमद भगवत गीता के अध्याय 2 के श्लोक 56 में साफ लिखा हुआ है कि योगी आदित्यनाथ योगी नहीं है, उनका नाम अजय सिंह बिष्ट है। योगी है ही नहीं। ये गीता में लिखा है। हाँ बोलो। मैं देख लिया। मैं प्रूफ कर दूंगा तो माफी मांगोगे ना? नहीं, योगी आदित्यनाथ मैं प्रूफ कर दे रहा हूँ, मैं प्रूफ कर रहा हूँ। योगी पहली बात पद होता है, कोई नाम नहीं है। मैंने योगी वर्ड पे बोला। लेकिन श्रीमद भगवत गीता के अध्याय 2 के श्लोक 56 में लिखा हुआ है, दुखेस्वनु द्विग्नमनः सुखेस्वनु विगतस्परः वितराग है क्रोध है स्थिर बुद्धि मुनिरुच्यते। मतलब जिस व्यक्ति के लिए सुख और दुख समान अवस्था हो, जो व्यक्ति क्रोध और भय से मुक्त हो, वही असली संत कहलाता है, सिद्ध पुरुष कहलाता है। लेकिन अजय सिंह बिष्ट जी को हमने सदन में हंसते हुए भी देखा, रोते हुए भी देखा, और माफिया को मिट्टी में मिला देंगे बोल के गुस्साते हुए भी देखा। तो गीता बड़ी है या फिर अजय सिंह बिष्टवा बड़ा है? आप कमेंट बॉक्स में जवाब दें। लेकिन योगी जी भगवान है। अगर भगवान है तो तुम राक्षस, और तुम जैसा राक्षस का वध मेरे हाथों लिखा है। मैं साफ साफ कह रहा हूं, जिस दिन तुम मुझे अकेले मिल गए तुम्हारा वध कर दूंगा। लेकिन सवाल तो ये है ना, राम मंदिर में चोरी होती है, सरकार कह रही है हम छानबीन कर रहे हैं, तो आप लोग भरोसा क्यों नहीं जता रहे हो? 500-700 साल लगेगा क्या छानबीन करने में? नहीं है भरोसा, नहीं है भरोसा, नहीं है भरोसा। भरोसा तोड़ने वाले लोग हैं। भाजपा ही भरोसा तोड़ती है, तोड़ती है, तोड़ती है। आपको देश के कानून पर, संविधान पर भरोसा नहीं है? संविधान, आप इसी संविधान की बात कर रहे हैं। देखिए मैं संविधान को बहुत मानने वाला व्यक्ति हूँ, लेकिन संविधान में कुछ कानून है जिनको काफी ज्यादा सख्त बनाने की जरूरत है। राजा को, जो राजा है उसको भय मुक्त होना चाहिए, और थोड़ा सख्त प्रवृत्ति का होना चाहिए। अब देखिए सऊदी अरब में कितना बढ़िया नियम है, चोरी करोगे तुम्हारा हाथ काट देंगे। अगर ये नियम यहाँ आ जाए तो कोई चोरी करेगा? नहीं करेगा। ये नियम मजारों में क्यों नहीं है? वही गाजी सालार के मजारों में भी चंदा चोरी हो रही है। उस पे पागल पत्रकार, मूर्ख पत्रकार, बेहुदा पत्रकार, नीच पत्रकार, मुसलमान विरोधी पत्रकार, मुसलमानों को टारगेट करने वाला पत्रकार। मंदिर का मामला हो रहा है, इसको मजार दिख जाता है, मस्जिद दिख जाता है, और भी कई सारी चीजें। चुप रहो, चुप रहो, चुप रहो, चुप रहो। चंदा चोरी हो रहा है। सबसे ज्यादा चंदा चोरी तो भाजपा वाले ही करते हैं। सबसे बड़ा चंदा चोर भाजपा वाले ही हैं। गली गली में शोर है, भाजपा चंदा चोर है। बीफ बेचने वाली कंपनी से इलेक्टोरल बॉन्ड का जो घोटाला हुआ तो उसमें साफ साफ स्पष्ट है, बीफ बेचने वाली कंपनी से भाजपा वालों ने चंदा लिया। और ये आदमी मुझे भाजपा का ही लड़का लगता है। इसके लिए मैं एक लाइन बोलना चाहूंगा कि श्री राम कह गए सियासी, एक दिन ऐसा आएगा। श्री राम कह गए सियासी, एक दिन ऐसा आएगा, और बीफ बेचने वाली कंपनी से चंदा लेने वालों का लड़का कट्टर हिंदू कहलाएगा। ये आदमी हिंदू है? किस एंगल से हिंदू दिखता है आपको? बताइए। ऐसे इसी बातें कर रहा है, इसको मंदिर मजार और मस्जिद दिखती है सिर्फ। अरे योगी के राज में चोरी हो सकता है? योगी 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 कौन योगी है भाई? कहाँ आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री? अजय सिंह बिष्ट बोलिए, बार बार कह रहा हूँ अजय सिंह बिष्ट, आदित्यनाथ नहीं, अजय सिंह बिष्ट। अजय सिंह बिष्ट बोलिए। और ये घोर जातिवादी आदमी है, इतना बड़ा जातिवादी है, कास्टिज्म का इतना बड़ा वायरस घुसा हुआ है इस आदमी के अंदर कि अपने स्वजातियों का एनकाउंटर नहीं करवाता है, कभी अपने स्वजातियों को जेल नहीं भिजवाता है। कभी वही मंगेश यादव याद होगा आपको, पैर में गोली मार के मारा जाता है एनकाउंटर के समय। उसको कहाँ पीठ पे गोली मरवा दी थी और कह दिया एनकाउंटर है। विकास दुबे 4 बार गाड़ी पलटे थे,
बाबा का ये था ये बयान? बताइए, 4 बार गाड़ी पलटे तो भाई तुम्हारी पुलिस प्रशासन धनिया मसाला बेच रही थी।